दिवाली या दीपावली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने बारह का रूप धारण कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध से बहुत क्रोधित हुआ। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि ना कोई इंसान उसे मार सके, ना कोई जानवर। किसी भी हथियार से उसकी मृत्यु ना हो। ना वो दिन में मरे, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह खुद को ही भगवान मानता था और अपनी प्रजा को उसकी पूजा करने के लिए कहता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का एक सच्चा भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया। उसके लिए केवल एक ही भगवान थे, भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों को उसे कड़ी सजा देने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की एक आखिरी कोशिश की। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मेरी दी हुई कड़ी सजा से बचना चाहते हो तो बुलाओ अपने भगवान को। कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने जवाब दिया, मेरे भगवान तो संसार की हर चीज में है। हिरण्यकश्यप ने एक खंबे की तरफ इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी है? हाँ, बिल्कुल है, प्रहलाद ने पूरे विश्वास से कहा। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर अपनी गदा से जोरदार हमला किया। तभी खंबा टूटा और उसमें से भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका चेहरा शेर का था पर शरीर इंसान का था। वो ना ही पूरी तरह से इंसान थे, ना ही पूरी तरह से जानवर। वह हिरण्यकश्यप को खींचकर महल के चौखट पर ले गए। अब वो ना घर के अंदर था, ना घर के बाहर। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाया और अपने नाखून से उसका वध किया। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावण को हराया और माता सीता को बचाया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण अपने राज्य अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए और अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए हम रोशनी का त्योहार दिवाली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे और एक सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि
इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर राक्षस के साथ युद्ध किया। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर पाया था। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा यह महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसीलिए पड़ा था क्योंकि वह जहां भी जाता था वहां लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसीलिए मरते समय जब उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए। इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वर्षों की कठिनाइयों के बाद पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी कार्तिक अमावस्या की रात में अपने राज्य वापस लौट आए। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली त्योहार को सिख समुदाय के लोग अपने छठवें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई गई थी। तभी से इस दिन त्योहार मनाया जाता है। दिवाली 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन के उत्सव को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन नई चीजें, खासकर सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन बुरे आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है। दिवाली यानी के तीसरे दिन रावण को हराने के बाद भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी का जश्न है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। भैया दूज दिवाली का 5वां और अंतिम दिन है। यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाने का दिन है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है।